हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जिसने 12 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है। तो क्या है? ब्यूटिशियन है, यानी कि सुंदर रूप देने वाला, मजिस्ट्रेट है, सिक्कों का निरीक्षक है, या फिर जमींदार है। तो कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की जो अवधारणा है इसका अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों का निरीक्षक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रूपदर्शक की चर्चा सिक्कों के निरीक्षक के रूप में हुई है, जबकि सिक्कों के उचित प्रयोग और माप तौल की जिम्मेदारी पौटवाध्यक्ष के पास थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था हेराक्लिटस के, पारमेनिडीज के, सुकरात के, या फिर ये सभी के। तो किसके? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के। प्लेटो ने हेराक्लिटस के, पारमेनिडीज के, सुकरात के, इन सभी के विचारों को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? प्लेटो, हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, या फिर रूसो। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स के लिए। तो थॉमस हॉब्स ये इंग्लैंड के दार्शनिक विद्वान एवं राजनीतिक चिंतक थे। उनके अनुसार समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिज़ोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, देखो। क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया? क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? क्या विज्ञान के विकास ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूसो ने अकेडमी ऑफ डिज़ोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो कौन सा विषय था? तो 4th का जो सही हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर ए, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन हमसे बोल रहा है, प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय है। इसमें तर्क इसमें दिया है कि सही मत या राय ज्ञान है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कूट बताना है कि कौन सा सही है। तो 5th का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए तो सत्य दिया गया है, लेकिन जो आर है ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने को नकारने का नियम। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। तो 6 का जो सही हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक ही सीमित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? तो बताइए किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है, स्टालिन ने कहा है, या फिर मायो ने कहा है? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन का कथन है। तो स्टालिन ये सोवियत रूस के 1920 से 1953 तक प्रखर राजनीतिक के रूप में चर्चित रहे। उन्होंने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेविड ईस्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। तो क्या है इसमें सही अनुक्रम? सबसे पहले है नियमितताएं, तकनीकें, मात्रीकरण और सत्यापन। तो 8th का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले है नियमितताएं,
फिर उसके बाद आ जाता है सत्यापन, फिर है तकनीकें और बाद में मात्रीकरण। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो केपटाउन है, जोहान्सबर्ग है, सोवेटो है या फिर प्रिटोरिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम जोहान्सबर्ग में जन विद्रोह को संगठित किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो सूची 1 में दिया गया है चार्ल्स ई मरियम, हैंज यूला, लियो स्ट्रॉस, डी ट्रूमैन। सूची 2 में है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अदर स्टडीज, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। तो एक तरफ राइटर दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं। तो 10th का जो सही है ये देखो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो सबसे पहले है ये है चार्ल्स ई मरियम, ये है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हैंज यूला ये है द बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स, तीसरा है लियो स्ट्रॉस ये है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अदर स्टडीज, और लास्ट है डी ट्रूमैन ये है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो प्लेटो एवं अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम एवं जे.एस. मिल या फिर कांट, हीगल। तो निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो ये समझा जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो एवं अरस्तु को। किसको समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो एवं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो स्टाफ एंड लाइन, निर्व्यक्तिता, पदानुक्रम और अनौपचारिक संगठन। तो इसमें बताना है कि वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 12 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड तथा बेरवा के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो संज्ञानात्मक उन्मुखीकरण, भावात्मक उन्मुखीकरण, मूल्यांकन संबंधी उन्मुखीकरण या फिर अनुभाविक उन्मुखीकरण। तो राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आमंड तथा बेरवा के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है ना? तो 13 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभाविक उन्मुखीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन हमसे बोल रहा है पराश्रयता अर्थव्यवस्थाएं वो जो दूसरों को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती हैं के समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध है। कारण इसमें दिया गया है पराश्रयता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा इसमें 14 का सही आंसर? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने कहा है राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो ये कथन दिया गया है, तो किसका कथन है? डेविड ईस्टन का है, जी.ए. आमंड का है, कार्ल मार्क्स का है या फिर मैक्स वेबर का है? तो 15 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर का कथन है। किसका कथन है? मैक्स वेबर का कथन है। तो मैक्स वेबर ये सामाजिक अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा था कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इसकी अपेक्षा की है। तो सरकार का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, संविधान की तुलना या फिर अनुभविक जांच पड़ताल। तो किसकी की है? यह है ऑप्शन नंबर डी, अनुभविक जांच पड़ताल की। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने किसकी अपेक्षा की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर डी, अनुभविक जांच पड़ताल। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो सबसे पहले ही है ये है निर्वाचन व्यवस्था और दूसरी तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम, लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, भारत, मिस्र, ब्राज़ील और आयरलैंड।
तो इसमें 17 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये भारत, 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम ये मिस्र, लिस्ट सिस्टम ये ब्राज़ील और सिंगल ट्रांसफेरेबल बोर्ड सिस्टम ये आयरलैंड। ठीक है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले दिए गए हैं हमें पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखकों के बारे में दिया गया है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? तो ये है एच जिगलर की पुस्तक है। किसकी है? एच जिगलर की पुस्तक है। सबसे पहले क्या दिया है इसमें? इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है? ये है एच जिगलर की पुस्तक है। ठीक है, दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ फॉर कॉन्टिनेंट्स, ये किसकी पुस्तक है? ये है एच डब्ल्यू एहरमान की पुस्तक, एच डब्ल्यू एहरमान की पुस्तक है। दूसरा है अनोनिमस एम्पायर, ये किसकी है? ये है सैमुअल फाइनर की। किसकी है? सैमुअल फाइनर। और लास्ट है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये है ग्राम वाल्स की। तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2 1 4 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? राजनीतिक दार्शनिक उपागम, संस्थानिक उपागम, व्यवहारपरक उपागम या फिर कानूनी उपागम? तो 19 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारपरक उपागम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? व्यवहारपरक उपागम इसमें राइट आंसर होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं राजनीतिक संस्कृति और दूसरी तरफ उनके देश के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है समरूप संस्कृतियाँ, दूसरा है अभिजात वर्ग संस्कृति, तीसरा है सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति और चौथा है संकीर्ण संस्कृति। देश हैं इसमें युगांडा, यूके, भारत और चीन। तो इसमें 20 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो एक तरफ दिए गए हैं राष्ट्रपति और दूसरी तरफ उनके उपराष्ट्रपति दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इधर उपराष्ट्रपति थे, बीवी गिरी। संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति थे, बीडी जयंती। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इधर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 21 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि संजीव रेड्डी और बीडी जयंती। इसमें हमसे क्या पूछा था? सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? तो 10% है, 12% है, 15% है या फिर 16% है? तो कितना है? ये है ऑप्शन नंबर सी, 15% है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? तो ये है 15%। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पी.के. थुंगन समिति है, दिलीप सिंह भूरिया समिति है, सादिक अली समिति है या फिर डूमर लाल बैथा समिति है? तो कौन सी समिति है? यह है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह भूरिया समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध ये जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज्य से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है सर्टियरी यानी कि उत्प्रेषण, दूसरा है हैवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है क्वा वारंटो, ये है किस अधिकार से, चौथा है निषेध और पांचवा है मैंडेमस यानी कि परमादेश। तो इसमें हमें जो याचिका हैं भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो इसमें 24 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा 24 का सी। तो सबसे पहले है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर आ जाता है परमादेश, फिर आ जाता है निषेध
और फिर आ जाता है उत्प्रेषण और लास्ट में किस अधिकार से। ठीक है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है ये है क्रिप्स मिशन, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तीसरा है साइमन कमीशन और चौथा है माले मिंटो सुधार। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आया था, माले मिंटो सुधार, ये कब था 1909, माले मिंटो सुधार 1909 में। दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये 1918। फिर तीसरा है साइमन कमीशन, ये 1930। फिर चौथा है क्रिप्स मिशन, ये कब 1942। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4231 इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।